किसी भी बड़े आयोजन के लिए सबसे खास होता है, आवश्यक होता है कि उसका मकसद क्या है। और जब आयोजन धार्मिक हो जाए तो पूछा जाता है कि परंपरा क्या है, मान्यता क्या है। और अब जब मथुरा में, वृंदावन में ये महाकुंभ होने जा रहा है, वैष्णव कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो सवाल ये कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मां यमुना की हालत कैसी है। क्योंकि अभी जो तस्वीर हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि जब विशेष परिस्थिति आती है, तिथियां आती हैं, तो जिस यमुना का पानी आचमन के योग्य होना चाहिए, स्नान के योग्य होना चाहिए, तब हम सवाल पूछते हैं क्या उसमें प्रदूषण का कालिया नाग छिपा बैठा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा है वृंदावन की धरती से कि आप सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी तंज भरे लहजे में कहा कि दिल्ली सरकार अपने हिस्से की यमुना साफ कर दे, बाकी हम देख लेंगे। तो आज सवाल ये कि ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया। सवाल ये भी पूछेंगे क्या कृष्ण की कालिंदी उपेक्षा की शिकार हुई है। खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे। वृंदावन की धरती से ही हम मां यमुना का जल निर्मल कैसे होगा, सवाल उठाएंगे। उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ब्रज में 12 साल बाद आने वाले वैष्णव कुंभ को भव्य बनाने की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कृष्ण की नगरी में होने वाले इस आयोजन की समीक्षा करने पहुंचे। वैष्णव संतों के साथ मंथन किया और मां यमुना की आरती भी की। कुंभ की व्यवस्थाएं जितनी महत्वपूर्ण हैं, उससे कई महत्वपूर्ण वो जल जिसके आचमन और स्नान के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। क्या यमुना की तस्वीर वैसी ही है जैसी हरिद्वार और प्रयागराज के कुंभ में मां गंगा की? तो जवाब ये तस्वीरें दे रही हैं। इस बात से सीएम योगी खुद वाकिफ हैं और इसलिए उन्होंने सिर्फ एक लाइन में ये साफ कर दिया कि यमुना की गंदगी के लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। अगर कानपुर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से निर्मल हो सकता है तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की राज्य सरकार यमुना जी को शुद्ध कर ले और बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। हम यमुना जी के जल को केवल स्नान करने नहीं बल्कि आचमन करने लायक बनाना चाहते हैं। योगी की बात सवालिया लहजे में तो नहीं थी, लेकिन चिंता इस बात पर जरूर थी कि जिस नदी में सिर्फ जल नहीं संस्कृति का प्रवाह है, उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। सवाल दिल्ली सरकार की तरफ था तो शासन चलाने वाली आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया और बाकी विपक्षी दलों ने सियासत। योगी जी को दिल्ली के मॉडल को अच्छी तरह समझना चाहिए। दिल्ली में बहुत ज्यादा काम हुआ है पर्यावरण को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। जानते हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो सिवाय घोटालों के इसने गंगा मैया को कुछ भी नहीं दिया है। गंगा माँ आज भी वैसी मैली है, उसमें उनके पर्यावरण के प्रदूषण के स्तर में कोई भी कमी नहीं आई है। मुझे लगता है कि योगी जी को अब बातें छोड़कर अब काम पर ध्यान देना चाहिए। जो लखनऊ में गोमती का हाल है, बच्चा बच्चा देख रहा है कि गोमती किस तरह से हम समाजवादी पार्टी की सरकार ने साफ की थी। रिवर फ्रंट कितना बेहतरीन था, वहाँ हजारों की भीड़ रोज लगती थी। आज उस रिवर फ्रंट में सिर्फ काई और जो नदी की वीड जिसको हम कहते हैं वही नजर आती है। तो जो सरकार गोमती रिवर को जो एकदम साफ था उसको नहीं बचा पाई लखनऊ के अंदर, वो इस तरह की बातें नहीं करे तो बेहतर। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां विलुप्त हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी इन चुनाव में बड़ी बड़ी बातें की थी, गंगा मैया ने बुलाया है ऐसी बात कही थी। मुख्यमंत्री जी भी दावा जो करते हैं उसमें सच्चाई नहीं है। मुझे लगता है सरकार को पहले जो वादा किया था प्रदेश की जनता से उस पर काम करना चाहिए। जो नदियां विलुप्त हो गई हैं, जिनको लेकर चुनावी घोषणा पत्र में दावे किए गए थे, उन पे काम करना चाहिए। यमुना की सूरत दिल्ली में ऐसी है और मथुरा में ऐसी। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भावना में प्रश्न पवित्रता पर कभी नहीं होते, हाँ स्वच्छता पर सवाल जरूर होते हैं। तो जब सीएम योगी ये कह रहे हैं कि यूपी की जिम्मेदारी उनकी है, तो क्या दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? क्योंकि ये सवाल सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं है। यमुना इस देश की आस्था में बसती है। उनका जल देश के एक बड़े भूभाग को जीवन देता है।
और क्या कुंभ के बहाने ही सही इस बात पर मंथन होगा कि यमुना जल को निर्मल कैसे बनाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कुंभ के बहाने ही सही मां यमुना के जल को निर्मल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे? और कदम उठाए जाएंगे तो कैसे उठाए जाएंगे? क्या दिल्ली सरकार से जो तंज भरे लहजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप अपने हिस्से का पानी स्वच्छ कर दीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी, तो क्या दिल्ली से मां यमुना का जल निर्मल होगा? चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। वृंदावन में इस समय देवरी बाबा घाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृदुल कांत जी, कथावाचक हैं और यमुना नदी के लिए भी काफी काम करते हैं। हमारे साथ सुतीक्षण दास जी महाराज जी जुड़े हुए हैं, महंत हैं सुदामा कुटी वृंदावन के, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ महेंद्र दास जी महाराज जुड़े हुए हैं जो कि वृंदावन से हमारे साथ हैं और वो भी यमुना को लेकर काम करते हैं। आज जो गोष्ठी आयोजित हुई थी उसमें भी वो शामिल हुए थे, आपका भी बहुत स्वागत है। नवलगिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव इस समय जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंशराज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले मैं महेंद्र दास जी महाराज आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि दिल्ली अगर सरकार चाहे अपने हिस्से का पानी ठीक कर ले, स्वच्छ कर ले, बाकी हम कर देंगे। आप आज जो गोष्ठी आयोजित हुई थी उसमें भी सम्मिलित हुए थे और जल शक्ति मंत्री भी उस दौरान वहां पर मौजूद थे। क्या वहां पर मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई? क्या वहां पर जल शक्ति मंत्री से आपकी बात हुई? देखिए, जब से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जो मुख्यमंत्री के रूप में जो नदियों के लिए कार्य कर रहे हैं वो जग विदित है। चाहे वो प्रयागराज में गंगा के लिए हो, चाहे वो अविरल धारा अयोध्या की सरयू का हो, वृंदावन की बात है, यमुना की बात है, तो यमुना चूंकि दिल्ली से गुजर कर आती हैं, कुछ समस्याएं दिल्ली से उत्पन्न हो रही हैं, वहाँ हमारी सरकार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ भी होती तो शायद करने में बेहतर ढंग से किया जा सकता था। फिर भी आज जो गोष्ठी में परम पूज्य गीता मनीषी जी के आश्रम में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी और मैं भी उसमें उपस्थित था, तो इसी विषय पर चर्चा हुई कि कैसे यमुना की अविरल धारा, जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा जी का धारा देखने को मिलता है, उसी प्रकार अयोध्या में राम पैड़ी पर सरजू जी की अविरल धारा देखने को मिलती है। उसी प्रकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन ये सभी को विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में वृंदावन में भी यमुना की उसी तरह निर्मल धारा देखने को मिलेगा। मृदुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो तस्वीर हम देखते हैं मां यमुना की, कथाओं में पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है और इसकी पवित्रता पर सवाल नहीं है, लेकिन स्वच्छता पर जरूर सवाल है। जी, मैं आपसे कहूँगा, दोनों का नाम संयोग से मृदुल है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, हम राजनीतिक नहीं हैं। हम लोग भाव की यमुना में स्नान करने वाले हैं। इस वृंदावन में विश्व वैष्णव कुंभ बैठक में हम लोग वास्तविक शुद्ध यमुना में स्नान करने वाले नहीं हैं। मैं कहूँगा कि मोदी जी की सरकार की और योगी जी की सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन न काम हुआ है और न काम हो रहा है। किसी भी स्तर पर प्रदूषित होती जा रही है, मैली होती जा रही है। मैं आदरणीय श्री महेंद्र दास जी से निवेदन करूंगा, बात केवल दिल्ली की नहीं है कि दिल्ली में नाले गिर रहे हैं। हरियाणा के हथनी कुंड से 80 किलोमीटर तक एक बूंद यमुना जल नहीं है। क्या नहीं है वहां यमुना जल? बात दिल्ली की सरकार पर क्यों थोपी जाती है? 80 किलोमीटर तक हरियाणा में किसकी सरकार है? वहां तो अपनी सरकार है ना। ये बैराज कहां लगाया गया? ये अवरोध कहां उत्पन्न किया गया है? कहां से जल को डाइवर्ट किया जा रहा है? ये समझने की बात है। हम लोगों ने संघर्ष किया है। परम पूज्य श्री संत श्री रमेश बाबा जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में
यमुना मुक्तिकरण अभियान के अंतर्गत हम लोग एक बार 11 दिन, एक बार 13 दिन पैदल दिल्ली गए, हमने संघर्ष किया है और हम उस भावना को समझते हैं। आप हमारी भावना को समझ रहे होंगे, मुझे बड़ा कष्ट है। हर एक आपने बात बहुत महत्वपूर्ण कही है, क्योंकि चाहे दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सभी को काम करना होगा। महाराज जी, क्योंकि ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं माँ यमुना की, ये दिन पर दिन हम सोचते हैं कि स्वच्छ हो, पवित्र हो, लेकिन वैसा नजर आ नहीं रहा है। देखिए, आज लंबे अंतराल बाद में आज श्री धाम वृंदावन वासियों का एक नवीन घाट का लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लगभग सब जानते हैं केसी घाट, चीर घाट, काली घाट, लगभग सैकड़ों वर्ष बाद आज नवीन घाट का श्री देवराहा बाबा घाट का लोकार्पण हुआ है। हम सबको बधाई देना चाहता हूँ इस पावन वैष्णो कुंभ मेला के शुभ अवसर पे, और हम खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि जब तक हथनी कुंड से जल नहीं छूटेगा तो हम चाहे लाख कोशिश कर लें, सफाई नहीं होने वाली जमुना जी का, प्रदूषण दूर नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है, जैसे हम नमामि गंगे के द्वारा, अभियान के द्वारा बहुत हद तक गंगा जी का जो प्रवाह है सुधर गया, पहले से प्रदूषण बहुत हद तक कम हो गया है। हम नमामि गंगे के द्वारा ही इसको जोड़ दिया जाए तो बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। जैसे गंगा जी में का प्रवाह वेग पहले से बहुत ठीक हो गया है, उसी हिसाब से उसको जोड़ा जाए और हथनी कुंड से जल जरूर छोड़ा जाए। ठीक। बहुत वर्षों तक हमारे परम ब्रज के गौरव श्री रमेश बाबा के द्वारा जब प्रथम अभियान चालू हुआ था तो इसी देवराहा बाबा घाट पे हम सभी ने संकल्प लिया था, शुद्ध जन जल हो। आंदोलन भी बहुत हुआ, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला उस समय, सिर्फ भरोसा मिला। हम सीधे ये सवाल हम सीधे सवाल करेंगे। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। हरीश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा दिल्ली सरकार अपना काम कर दे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन साधु संत कह रहे हैं कि अभी सिर्फ आश्वासन मिला है, भरोसा मिला है, काम नहीं हो पाया। नहीं, पूज्य साधु संतों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, उनका सादर अभिनंदन वंदन करता हूं। और देखिए, गंगा जी और जमुना जी इस देश की लाइफ लाइन है। हम इनको गंगा माँ, जमुना माँ कहते हैं। तो आप देखिए कि करोड़ों करोड़ लोगों को, अरबों लोगों को अगर भोजन और पानी कोई दे रहा है, जो गंगा बेसिन है, जो जमुना बेसिन है, इससे हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित होती, जहाँ अन्न पैदा होता, जहाँ का जल लोग पीकर अपना जीवन जीते हैं। तो वास्तव में ये गंगा जी और जमुना जी माँ के स्वरूप में ही हम लोगों का सबका पोषण कर रही हैं। और संतों की जो चिंता है वो बहुत ही नहीं, लेकिन हरीश जी, ये पोषण कम दोहन ज्यादा हुआ। अगर खेती और सिंचाई में इसका उपयोग हो रहा है तो ये पोषण कम दोहन ज्यादा हुआ। ये भी तो हमें मात्रा सीमित करनी होगी ना। अगर हरियाणा से, दिल्ली से हम जल की स्थिति देखें तो वहां पर भी तो खराब है। देखिए, ये दोहन तो अब लग रहा है जब बीच के कालखंड में जल संरक्षण पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तालाब पाट दिए गए, कुएं पाट दिए गए, छोटी नदियां जो थी, जो जल स्रोत थे बड़ी नदियों के, वो सूख गए, वनों का कटान हुआ। तो ये एक बेसिक कारण तो सदियों से, हजारों वर्ष से ये जल जो है किसान अपनी फसलों का सिंचन करते आए हैं। तो केवल इसके कारण नहीं हुआ, इसके मूल में जो कारण है वो वनों का कटान है। ठीक, तालाब और कुएं का बंद किया जाना है, जो छोटी नदियां हैं उनका सूख जाना है। ये बहुत सारे उसमें कारण हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी की सरकार, मैं वंशराज जी के पास जाऊंगा। आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आपने साधु संतों को प्रणाम किया और कहा कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं यमुना नदी का पानी और कई लोगों को ये पोषण दे रही है।
हरीश जी एक सेकंड, वंशराज जी, आपकी सरकार दिल्ली में है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में बहुत सारे नाले मां यमुना को गंदा कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2023 तक का रोड मैप बनाया है। 5 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप काम कर पाएंगे? देखिए मृदुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमुना का जो प्रवाह होता है वो आखिर प्रवाह कितना होता है दिल्ली में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। हरियाणा से जब बादशाहपुर ड्रोन से जो तमाम तरीके के लगभग 90% जो गंदगी मां यमुना में गिरती है, तो हरियाणा सरकार उस व्यवस्था को क्या कर रही है उसको मैं आपके चैनल पे बताने के लिए नहीं बैठा हूं। लेकिन दिल्ली सरकार की क्या, महाराज जी ने जिक्र किया उसका, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से जो कमेटी बनाई, तो हमने आधुनिक तकनीकी के माध्यम से उसी ड्रेन में उस पानी को एक तरीके से प्यूरिफाई करने का काम कर रहे हैं, और वो पानी जो प्यूरिफाई हो जाता है उसका इस्तेमाल पार्कों की सिंचाई में और जो पेड़ पौधों की सिंचाई में सरकार कर रही है। हाँ, ये बात आपने ठीक कही कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का जो रोड मैप है, देखिए एक दिन में तो सफाई हो नहीं सकती भाई। 90% सफाई का व्यवस्था जो है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 2023 तक करने का दावा किया है, निर्देशित किया, और उसके अंदर सरकार पूरा करेगी। लेकिन दूसरी तरफ मुझे एक कहावत याद आ रही कि जिसका घर एक छोटा सवाल, दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते। आज मैं आपको मृदुल जी 30 सेकंड लूंगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं, 112 दिन तक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी स्वानंद जी जो है, जिनका निधन हो जाता है, गंगा की अविरलता को लेकर, गंगा की पवित्रता को लेकर जो 112 दिन आमरण अनशन पर बैठे रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का न मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचता है, न उत्तर प्रदेश का, न भाजपा का कोई नेता उनसे मिलने पहुंचता है। वंशराज जी, आज हम वृंदावन के घाट पर आए ही इसलिए बैठे हैं, स्वामी जी लोग, वंशराज जी आज हम वृंदावन के घाट पर आए ही इसलिए हैं कि बात हरिद्वार से शुरू होकर हरियाणा तक ना रह जाए, या दिल्ली से शुरू होकर सिर्फ और सिर्फ यूपी तक सीमित ना रह जाए। ये बात पहुंचे हर एक देशवासी तक, हर एक प्रदेशवासी तक, कि यमुना का जल किस तरीके से गंदा हो रहा है। कम से कम कुंभ के बहाने हमें यमुना की याद तो आई कि उसका जल भी निर्मल करना है। वंशराज जी, आपने कहा दिल्ली सरकार 90% काम 2023 तक पूरा करेगी, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है, बात गंगा की भी की जा रही है। 2 मेहमान और हैं, एक छोटा कमेंट उनसे लेता हूं मैं। एक महाराज जी हमारे साथ और हैं, फिर उनके पास हम रुख करेंगे। विवेक साइलस जी हमारे साथ है, उमाशंकर पांडे जी हैं। उमाशंकर पांडे जी, पहले आपके पास आ रहा हूं, फिर विवेक साइलस जी आपके पास आऊंगा। उमाशंकर पांडे जी, आपको लग रहा है काम हो रहा है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार तीनों कटघरे में खड़ा करते हैं आप? को यमुना को माँ भी कहते हैं, और 2 बच्चे, एक भारतीय जनता पार्टी और एक आम आदमी पार्टी, ये लड़ रहे हैं कि माँ आपके यहाँ गंदा है आप साफ करो, आपके यहाँ गंदा है आप साफ करो। मुझे तो लगता है कि अगर इनकी आस्था होती तो ये दोनों लोग मिलकर पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ अब तक यमुना माँ को और गंगा माँ को साफ कर चुके होते। गंगा मैया की जो स्थिति है वो मुझे उनके एक बेटे की शपथ याद आती है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। हजारों करोड़ रुपए गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने डकार लिए, लेकिन आज तक गंगा मैया का आंचल साफ नहीं हुआ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि गंगा मैया पहले से भी 1.5 गुना ज्यादा कीटाणुओं से भर गई और 3 गुना ज्यादा गंदी हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी को शर्म करनी चाहिए, और इनको हरीश जी बड़े सुधी प्रवक्ता हैं, इनको बताना चाहिए कि उमा भारती जी जो कहती थी कि हम गंगा मैया साफ नहीं होंगी तो हम जल समाधि लेंगे, आज वो कहाँ है? उनको इन्होंने नेपथ्य में डाल के नमामि गंगे प्रोजेक्ट की भी समाधि निकाल दी है क्या? और रही बात यमुना की, आप यमुना को देखिए, मैं मथुरा पिछले दिनों दर्शन करने गया था। मैं मृदुल जी, आप मुझे लगता है वहां से लाइव कर रहे हैं, आप खुद देखिए कि यमुना जी की क्या इज्जत है, क्या जो आस्था रखता होगा वही उमाशंकर जी सकता है, क्या वो उमाशंकर जी कहेगा कि मुझे लगता है कि आपने वो तस्वीर देखी होगी, वो तस्वीर आपने देखी होगी उमाशंकर जी। आपने जिस प्रखरता से गंगा का मुद्दा उठाया, हम चाहते हैं कि उसी प्रखरता के साथ यमुना का मुद्दा भी उठाया जाए। ये भी वही नदी है
ये भी आचमन के योग्य हो, इसका भी तो पानी पानी है, इसका भी तो जल जल है, यही हम कहना चाहते हैं। विवेक सायलज जी से एक छोटा सवाल मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। विवेक सायलज जी, यहां सरकार आपकी भी रही है, क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसका दोहन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है? देखिए मृदुल जी, बड़ी दुख की बात है कि आज सरकारें एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। और माँ यमुना के बारे में आपको बता दूं कि माँ यमुना इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड अगर कोई नदी है तो माँ यमुना है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और माँ गंगा का सवाल है, तो आज कानपुर देख ले, वाराणसी देख ले, जहां प्रधानमंत्री साहब ने खुद उद्घाटन और लोकार्पण कर चुके हैं। और मैं फर्जी बात बिल्कुल करने नहीं आया हूं, ये कटिंग है, पेपरों कटिंग में आपको दिखा दूं, ये पहली कटिंग है। इसमें लिखा है कागजों पर कागजों पे नाले गिर रहे हैं मां गंगा में, करोड़ों खर्च फिर भी गंगा में हो रहा है सीवेज। ये यूपी के टॉप अखबार है, ये कानपुर का देखिए। मंत्री जी यहाँ पर सब हम कर ही रहे हैं जी, लेकिन यमुना पर फोकस कौन करेगा विवेक सायलज जी? क्योंकि सभी गंगा की बात कर रहे हैं, गंगा स्वच्छ नहीं हुई उसको लेकर सवाल हम उठाएंगे, लेकिन यमुना की भी तो बात करिए, उसका जल निर्मल कैसे होगा? निर्मल इसलिए होगा क्योंकि जो माँ गंगा के नाम पे शपथ ली गई, जल समाधि की बात हुई, लोगों को विश्वास दिलाया गया कि हम वाकई कुछ करके दिखाएंगे। पहले बोला कि डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, 2017 में तब होगा। अब तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, नगर निगम भी आपके, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख अखबार आपको लिख रहे हैं, तो इसको देख के कहीं ना कहीं आपको शर्म भी आनी चाहिए। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विवेक सायलज जी, आपने ये कहा कि ट्रिपल इंजन लगा हुआ है, निगम भी आपका है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है और प्रदेश में भी आपकी सरकार है, फिर क्यों जमुना का जल निर्मल नहीं हो पा रहा है? मैं एक छोटा सवाल हरीश जी से करता हूं, उसके बाद हमारे महाराज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं तमाम, वो खुद यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। एक हरीश जी आपका जवाब चाहता हूं, क्योंकि सवालों का सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो आप पर ही टिका रहा कि आप कब कैसे कदम उठाएंगे, अभी तक क्यों नहीं स्वच्छ की गई, कहां कमी रह गई? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी सरकार का सवाल है, गंगा अविरल निर्मल का सरकार ने वादा किया था, उस पर पूरी मुस्तैदी से काम किया। बिजनौर से लेकर मुगल सराय तक 32 एसटीपी पे काम हो रहा है और 8,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं। आप कानपुर में देख लीजिए, कानपुर में अभी थोड़े दिन पहले नितिन गडकरी जी आए थे और उन्होंने 20 घाटों का लोकार्पण किया था। तो जो कुंभ पिछले साल कुंभ में आप देखिए कि सब लोग जाते थे, गंगा में आचमन करते थे, तो बिना अविरल निर्मल हुए नहीं आचमन करते थे। और जो टैनरीज मैं सभी मेहमानों को फिर बता दूं कि मेरी चर्चा ये सारी माँ यमुना को लेकर है, जमुना को लेकर है, आप घूम फिर के गंगा पर क्यों आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसी नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप घूम फिर के गंगा पर क्यों आ रहे हैं? इनको कभी ध्यान नहीं गया। हाँ नहीं, मैं यमुना जी पे भी आ रहा हूँ, एक बार फिर रुक करता हूँ, यमुना जी पे भी आ रहा हूँ। तो जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने अविरल गंगा निर्मल गंगा की बात कही थी, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वृंदावन में यमुना जी के लिए बात कही है। और सरकार, आप देखिएगा कि सरकार अब जो बात कहती है, योगी जी जो भी कहते हैं उस पे पूरी कटिबद्धता के साथ काम करते हैं। सर, उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूँ, एक छोटा कमेंट ले लेता हूँ। महाराज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्हें तो इस गंगा में स्नान करना है, 10 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन अगर हम उधर की तरफ देखें महाराज जी, आज हमने तस्वीर देखी, इधर तो थोड़ी बहुत साफ है, लेकिन उधर तो जलकुंभी है और आपने देखी होगी गंदगी वहां पर कितनी है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ महाराज जी, जो तस्वीर आज हमने देखी, आप गोष्ठी में भी शामिल हुए, सभी गंगा की बात कर रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है एक दूसरे पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो स्थिति जरूर सुधरेगी। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? अगर पूर्ववर्ती सरकारों को देखा जाए तो पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गंगा पे और जो जमुना पे ध्यान दिया है वो जग विदित है।
वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है और प्रदेश के लोगों ने योगी जी के सरकार पर भरोसा किया है, तब से निरंतर योगी जी की सरकार, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन के पुरातन जगहों को डेवलप करने की बात हो, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ध्यान देते रहे हैं उस पे, और वो विकास भी वृंदावन में, मथुरा में दिख रहा है। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। आज 70 सालों में या उससे पहले भी आप देखेंगे कि वृंदावन में इतना सुंदर तरीके से कुंभ का आयोजन कब हुआ था, उससे तो काफ़ी अच्छे तरीके से इस बार वैष्णो कुंभ का आयोजन हो रहा है। तो कुल मिला के थोड़ा टाइम का प्रोसेस है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काम चल रहा है, काम रनिंग में है और तेजी है। आप ऐसे समझिए, दिल्ली सरकार कह रही है मृदुल जी कि 2023 तक वो 90% साफ कर लेंगे, ऐसा उनका दावा है 2023 तक, और अभी हम 21 में बैठे हुए हैं, 2023 तक भी 90% होगी। तो फिर यहाँ की स्थिति कैसे सुधरेगी जहाँ हम बैठे हैं घाट पर? आपको बताऊं भैया, 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि दिल्ली में जो नाले गिर रहे हैं उनके समानांतर एक अलग से पूरा एक ट्रैक बनाया जाए और उस पानी को डाइवर्ट करके सिंचाई के लिए दे दिया जाए। 2016 से 5 साल होने वाले हैं उस जजमेंट को, आज तक एक ईंट नहीं लगी, आज तक एक ईंट नहीं लगी। जब शुरुआत नहीं हुई तो 90% काम 2023 तक कैसे हो जाएगा? विश्वास कैसे करें जब 5 साल में नहीं हुआ तो अचानक 2 साल में कुछ चमत्कार होने वाला है। मैं निवेदन केवल ये करूंगा, चाहे 2013 में हरीश रावत जी ने कमिटमेंट किया हो, चाहे 2017 में, मैं आपको बताऊं 2017 में जो कमिटमेंट हुआ, जो साइन हुए, जो समझौता हुआ, वो आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी तत्कालीन गृह मंत्री और माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी के साथ मेरे ही सिग्नेचर हैं यमुना मुक्तिकरण अभियान की ओर से, ब्रजवासियों की ओर से। लेकिन उस बात को भी 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे 22 मार्च को। 3 महीने की बात थी, कहा गया था 1 जून तक, 1 जून 2017 तक यमुना शुद्ध हो जाएगी, निर्मल और अविरल 2 की बात थी। तो मेरा कहना यह है कि पार्टी कोई भी हो, नियत हो सकता है, मैं मानता हूं कि योगी जी और मोदी जी की बहुत अच्छी है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। कुंभ का बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कुंभ के लिए सबसे प्राथमिकता क्या है? यमुना शुद्ध हो। उन्होंने आज कहा कि स्नान नहीं, आचमन के योग्य भी करना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हम सब लोग इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई एक चुल्लू यमुना जल पी के दिखा दे मुझे, केवल एक चुल्लू यमुना जल पी के दिखा दे। इस बेल्ट में कितनी बीमारियां फैल रही हैं, कितने ब्रजवासी इस समय प्रदूषित जल को पीकर बीमार हो रहे हैं, सबका स्वास्थ्य गड़बड़ है, पेट खराब हो रहा है और कैंसर की बीमारी बहुत जोर से बढ़ रही है। ठीक, हमारे साथ और मेहमान लगातार बने हुए हैं और महाराज भी हैं, क्योंकि वो भी कुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं। और मृदुल जी ने तो चुनौती देते हुए कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि कोई आचमन करके दिखा दे। इस तरीके का प्रदूषण यहाँ जमुना के जल में हम देख रहे हैं, या यूं कहिए कि कालिया नाग है प्रदूषण, ये दूसरा प्रदूषण कह सकते हैं कि ये कालिया नाग है। महाराज जी, आपको लग रहा है कि स्थितियाँ सुधरेंगी और स्थिति आने वाले समय में सुधर पाएगी? देखिए, लग तो रहा है लेकिन आसान नहीं है। बताएं क्यों? क्योंकि आप देखिए, दिल्ली ने अभी पिछले 5 साल तक केजरीवाल ने क्या करा है जो सबको मालूम है। पहले नाले टेप होने चाहिए थे, क्या एक भी नाला टेप हुआ है दिल्ली से? हरियाणा में क्या हथनी कुंड से जल छोड़ा गया है? हम साधु समाज इस बार बैठ के ये निर्णय लेंगे, अगर केजरीवाल नाले टेप नहीं करता है तो हम साधु समाज जाके उसका घोर विरोध करेंगे। अब क्या केजरीवाल सरकार नहीं बना पाएगा। सुनिए ना, मैं हरियाणा की भी कह रहा हूँ, हरियाणा सरकार को भी सोचना चाहिए। हम लोग का पूरा जीवन निकल गया यमुना की मांग करते करते। हम लोग अपनी यमुना की पहचान किसकी है? ब्रिज की पहचान यमुना से है, गिरिराज जी से, रज से है, और आज यमुना बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। अभी हमारे मृदुल भाई जी ने बताया कि यमुना जी का जल आचमन करने लायक नहीं है। हम मानते हैं ये योगी जी की, मोदी जी की बहुत सारी बातें, ये जो लोग बात कर रहे हैं ना गंगा जी की, हम लोग गंगा की बात करने के लिए, अभी यमुना की बात करने के लिए बैठे हुए हैं। गंगा पे काम हो रहा है, यमुना पे क्या काम हो रहा है, हम इसकी बात करने के लिए बैठे हैं आज हम लोग। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा कुंभ हो रहा है 12 साल में, कुंभ बहुत अच्छा हो रहा है, हमारी हिंदुत्व की सरकार है, सारी सरकार है, लेकिन यमुना पे काम नहीं हो रहा है। इसका घोर विरोध है हमारा कि यमुना पे काम होना चाहिए। और अभी 10 दिन पे अगर हथनी कुंड से जल नहीं छोड़ा गया तो कोई भी साधु समाज यहाँ पर स्नान नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा? बहुत सारी बातें करते हैं कि नालों में स्नान करने से यमुना कहलाई जाएगी। नालों को, अगर आप वो कहते हैं ना, नालों को शुद्ध कर दिया जाए, नाले शुद्ध करके स्नान करने लायक नहीं होते हैं, पूजने लायक नहीं होते हैं। हमें यमुना जल चाहिए जो हथनी कुंड से देना चाहिए। अगर हरियाणा की सरकार भी ये नहीं करेगी तो हम उसका भी विरोध करेंगे। हमारी लंबी समय से मांगे केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, अपने मोदी जी को, योगी जी को भी और मोदी जी को भी। इसके लिए महाराज जी हम बैठे हुए हैं आपके साथ
कि यमुना का जल भी उसी तरीके का प्रभावित होना चाहिए। जन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। हमने पूरे भारत हमारी कोशिश यही है, जो आपके पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आपको सब सुन रहे हैं। मैं उनसे कमेंट भी लूंगा। मैं एक महाराज जी से एक और कमेंट ले लेता हूँ। आम पार्टी ने पहले बिजली फ्री करके भोली वाली दिल्ली की सरकार को लूट लिया, जनता को लूट लिया। आज फिर वो भोली वाली बातें कर रही है। जमुना का काम क्यों नहीं करी? हमें इस बार मैं आपका जो सवाल है मैं पूछता हूँ, मैं एक महाराज जी से ले लेता हूँ, क्योंकि महाराज जी आपने टिप्पणी की यमुना को लेकर कि आज सदियों बाद हमें एक घाट मिला, देवरी बाबा घाट, और हम देवरी बाबा का जब जिक्र करते हैं तो उनकी महिमा तो सबने देखी है, लेकिन वो भी जमुना के पार हैं, उनका आश्रम है। आज की जो स्थिति आप देख रहे हैं, क्या आने वाले समय में यहाँ पर कुंभ का आयोजन इस तरीके का तो पहली बार हुआ है, अब यहाँ जिस घाट पर बैठे हुए वहाँ पर संध्या आरती होगी, क्या इस वजह से लोगों को कोई प्रेरणा मिलेगी? आरती हो रही है, रोज यहाँ पर लोग पूजन के लिए आएंगे, तो इससे प्रेरणा मिलेगी, इससे थोड़ी बहुत स्वच्छता आएगी? देखिए, सही बातें है, जहाँ आरती होती है वहाँ पुष्प का भी प्रयोग किया जाता है, धूपबत्ती का प्रयोग किया जाता है, अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। आरती होना एक अलग बात होनी चाहिए, लेकिन हम पूजा करके पूजा के समान जमुना जी में प्रवाहित न करें, ये हम सबका परम दायित्व बनता है। हम फूल माला चढ़ाते हैं, चढ़ाएंगे, क्योंकि वो फूल माला कहाँ जाएगा? जमुना जी में जाएगा। तो जब तक हम स्वतः जागरूक न होंगे, जब तक जमुना जी शुद्ध नहीं होने वाली है। दूसरी बात है, हम लाख उपाय कर लें, नाला भी मान लीजिए टेप कर लें, तो आज जमुना जी में थोड़ा बहुत जल दिखता है, नाला का दिखता है, कल टेप हो गया तो वो भी नाला जमुना जी सूख जाएंगे। सही बातें है, जब तक हाथीदी कुंड से जल नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक जल शुद्ध नहीं होगा। 100 बात की एक बात। ठीक, मैं सीधे एक छोटा सवाल हरीश जी आपसे लेता हूं, उसके बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी एक एक करके कमेंट लूंगा। हरीश जी, कहा यह जा रहा है हथनी कुंड से जब तक पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक आप आचमन योग्य, स्नान योग्य पानी तो भूल जाइए। देखिए, संतों की जो चिंताएं हैं वो बहुत वाजिब हैं, और हरियाणा सरकार को ये कंसर्न चूंकि हरियाणा सरकार का है, इसलिए मैं समझता हूं कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री इस चिंता को एड्रेस करने का काम करेंगे और हथनी कुंड से जमुना जी में जल छोड़ेंगे। हरीश जी, जब आप मुख्तार अंसारी को लाने के लिए, मुख्तार अंसारी को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो कम से कम हथनी कुंड से मां यमुना के जल को लाने के लिए भी जा सकते हैं, बात तो कर ही सकते हैं सरकार से। नहीं, आप जी न्यूज एक बड़ा चैनल है, आज आप इस विषय को इस बड़े चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आदरणीय खट्टर जी भी, जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसको संज्ञान में ले रहे होंगे और इस पे वो अविलंब कार्रवाई करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। और मैं भी अपने स्तर से, ठीक है, आप भरोसा जता रहे करके, हाँ, जो जिस भी प्लेटफॉर्म से नेतृत्व को ये बात पहुंचानी होगी, मैं भी उस बात को पहुंचाऊंगा। ठीक है, महाराज जी को भी हम बता देते हैं कि हरीश जी कह रहे हैं कि उनसे जितनी कोशिश होगी वो जो अधिकारी हैं या जो यूं कहिए सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, महाराज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे मैं कमेंट लूं। वंशराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंशराज जी, हमारे साथ जो महाराज जी थे उन सभी ने कहा कि आपने भी सिर्फ बातें की हैं, जैसे गंगा को लेकर बातें उठाई जा रही हैं वैसे ही बातें आपने की, आपने भी कुछ नहीं कर पाए अभी तक। महाराज जी की चिंता जायज है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग को इस बात को समझना पड़ेगा मृदुल जी। नहीं सर, उस पर कमेंट करिए, उन्हीं को आचमन करना है, स्नान उन्हीं को करना है। ड्रेन की जो मैं बात, हम और आप कहाँ आने वाले स्नान करने? जी, मैं वही बता रहा हूँ, तो मैं उसी पे बता रहा था कि दिल्ली सरकार लगातार उस पे क्या काम कर रही है, मैं उसको बताने के लिए आपके चैनल पे आया हूँ कि दिल्ली मां यमुना में जो तमाम तरीके के छोटे नाले गिरते हैं या जो बड़े नाले उसमें गिरते हैं, उसको टैप करके एसटीपी में गिराने का काम लगातार सरकार कर रही है।
हाँ ये बात जरूर है कि जो समय थोड़ा सा लग रहा है वो समय जायज है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज तक क्या आदरणीय मोदी जी ने, जिन्होंने गंगा जी के नाम पे, यमुना जी के नाम पे तमाम तरीके की सरकार बनाई, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठ के या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कभी बैठ के कोई चर्चा कर पाए हैं? एक मुझे लगता है एक अच्छी सोच की जरूरत है यहाँ पे ना, एक अच्छी नियत की सोच की जरूरत है। और मुझे तो लगता है कि मैं वही कह रहा हूँ सर, सोच देखिए ना, आपकी पार्टी के नेता आते हैं, आपकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री आते हैं, स्वागत है उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिए, स्वागत जरूर करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग। सुनिए तो सही वंशराज जी मेरी बात सुनिए। आप स्कूल देखने तो आते हैं, आप देखिए सर, आप स्कूल देखिए, अस्पताल देखिए, लेकिन अगर जो जल हम पीते हैं, पीने के पानी, कभी कोई सर मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूँ, आप स्कूल की बात करिए, अच्छी बात है स्कूल की बात कर रहे हैं, लेकिन पीने के पानी की भी बात आपको करनी होगी ना सर। वृंदावन में जहां पर हम बैठे हुए हैं, कई लोग यहाँ पर परेशान हैं सर इस जल से, और उनके आरोप ये हैं कि गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इसलिए अगर आपकी पार्टी आ रही है तो इस मुद्दे पर भी राजनीति करे, हमें तो खुशी होगी कि कम से कम कुछ तो अच्छा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मृदुल जी, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जितना भी प्रवाह दिल्ली के क्षेत्र में मां यमुना का होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से लगातार एसटीपी बना के, और जो डीजीपी हमारा जो दिल्ली जल बोर्ड है, उम्मीद करता हूं काम कर रहा है। उम्मीद करता हूं 5 बड़े नाले गिरते हैं, फिर से बताया 5 बड़े नाले मां यमुना में गिरते हैं, उसमें कमी आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मैं इसको स्नान के लिए नहीं, आचमन के लिए बनाना चाहता हूं। अभी 5 दिसंबर 2020 की घटना है। उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित अखबार, उस अखबार की हेडलाइन थी कि आज बनारस में जो गंगा जल है, गंगा जल जो बनारस में है, वो स्नान छोड़ दीजिए, आचमन छोड़ दीजिए, स्नान के लायक नहीं है। तो इस पे कब से चेतेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? अरे भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक, मैं वही तो कह रहा हूं कि आज मैंने जमुना के जल को लेकर मुद्दा उठाया, तो आप मुझसे गंगा की भी बात कर रहे हैं। सरकार में आप जाइए ना देखने के लिए, आपसे किसने मना किया है सर? आप जाइए, आप सरकार से सवाल करिए, आप विपक्ष में ना, सवाल पूछिए कि जल निर्मल क्यों नहीं हो पा रहा है। हमने आपसे मना तो नहीं किया है ना। विवेक सायलज जी भी हैं, उमाशंकर जी भी हैं, मैं आ रहा हूँ, उमाशंकर जी और विवेक सायलज जी, लगाने वाले लोग नहीं। एक सेकंड नहीं सर, करिए आप काम। हम तो चाहते हैं 2023 तक, हरियाणा में मैं चाहता हूँ, मेरे साथ वृंदावन के लोग चाहते हैं कि आप 2023 तक 90% जमुना का जल निर्मल कर दें। आम आदमी पार्टी अगर ऐसा कर देगी तो वृंदावन के लोग आपका धन्यवाद करेंगे सर, वृंदावन के लोग ही आपका धन्यवाद करेंगे सर, और कोई नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की प्राथमिकता नहीं है, लोग आपका धन्यवाद करेंगे। हर वर्ग के लिए, हर काम के लिए, उमाशंकर जी एक सरकार का दूसरा टर्म है, द्वेष भावना के इनका दूसरा टर्म है। आप केवल प्रचार प्रसार में रहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, काम नहीं करना चाहते। काम करने की मंशा होती थी, दूसरा टर्म है। हम भी तो वही कह रहे हैं ना, जिस कार्यकाल में मैंने आपसे वही कहा ना, आप हरियाणा और दिल्ली सरकार से अगर कोई सकारात्मक बात करेंगे तो आपको भी नतीजे मिलेंगे। सवाल करते तो थोड़ा। उमाशंकर जी एक सेकंड हरीश जी एक सेकंड सर, सुन लिया मैंने। उमाशंकर जी सर, गंगा को लेकर तो आपने बहुत सारी बातें कही, गंगा को लेकर तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुत सारे नाले गिरते थे, लेकिन अब एक भी नाला कानपुर में नहीं गिरता है। दावा तो वो ये भी करते हैं, लेकिन जमुना के जल को निर्मल कैसे करेंगे? क्या आप मानते हैं इसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा की उतनी जिम्मेदार है? बिल्कुल मृदुल जी, देखिए जिस तरीके से दोनों पार्टियों के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब ये चिल्लाहट बताती है कि पीछे कुछ काम नहीं हुआ है। अगर काम हुआ होता तो आज इन दोनों को टीवी चैनल पे बैठ के चिल्ला के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है आपके दर्शकों से लेकर आरोप लगाने से पहले खुद के बारे में भी सोचिए। को भी देखा है, हम लोगों ने यमुना जी दिल्ली में नाले में बदल गई है, और वही हाल उत्तर प्रदेश से लेकर आप आरोप लगाने से पहले खुद के ऊपर भी झांकिए कि आपने क्या काम किया, क्या काम किया अभी तक। नहीं देखिए उमाशंकर जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपने भी 10 साल तक दिल्ली में शासन किया, आपने भी दिल्ली को भव्य बनाने के कई दावे किए, लेकिन आपके वक्त में भी उसका दोहन हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है सर। यमुना की जो लहरें थी वो लहरें रही नहीं है सर, वहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी कहाँ है? अब सिंधु आबी को सर, जो गंगा का बेटा बन के आया है या जो यमुना नदी को लेकर बातें कहता आया है, किया किसी ने कुछ नहीं है, करने का काम कुछ भी नहीं किया सर, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। दोनों के प्रवक्ता छोड़ दे,
दोनों के मुख्यमंत्री छोड़ दें। जितना ठीक है। गंगा सफाई और यमुना सफाई में नहीं सर, पैसा देखिए लगने वाला है, एक दूसरे पर आरोप लगाकर एक दूसरे की कमियां निकालकर कुछ नहीं होने वाला है। आपको कदम उठाने पड़ेंगे। मैं एक सवाल विवेक सायलज जी से ले लेता हूं, फिर महाराज जी से आखिरी कमेंट लूंगा। खुद भी तो करिए। ये बौखलाहट बता रही है। नहीं सर, ये आपको भी करना होगा सर, सभी को करना होगा, हमें सभी को करना होगा, क्योंकि अगर इस बजट को देखेंगे सर, हरीश जी, उमाशंकर जी, विवेक सायलज जी, आप सुन लीजिए, अगर आप इस बजट को देखेंगे तो इसमें शुद्ध हवा की बात की है और हम यहाँ बैठकर शुद्ध पानी की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, विवेक सायलज जी, आपकी सरकार भी रही, क्या आपकी सरकार के दौरान दिल्ली में आपने बात करने की कोशिश की थी? समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रोजेक्ट चलाए थे उत्तर प्रदेश में, एक गोमती सफाई का और एक वरुणा की सफाई का वाराणसी में, और दोनों प्रोजेक्ट बहुत अच्छे चले थे। और गोमती किस तरह से लखनऊ राजधानी में साफ हुई थी सबने देखा था। रिवर फ्रंट बना था, वहां हजारों की भीड़ रोज होती थी, लेकिन आज उसी रिवर फ्रंट में सिर्फ जलकुंभी और काई के सिवा और कुछ नहीं नजर आता। यहाँ तक कि वहां लाइटें तक फ्यूज हो गई। हमारे परम पूज्य एक साधु महात्मा ने भी बोला था कि आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री करके दिल्ली की प्रदेश को लूट लिया। तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी ने मां गंगा की कसम खा के देश को लूट लिया। सीधी सी बात है। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपको कोई थोड़ी रोक रहा है। देखिए, उन्होंने भी कहा, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं मृदुल जी पानी देकर कि लूट लिया। इसमें जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि उन्होंने गंगा सफाई के नाम पर लूट लिया। आप कहिए ना सर। लेकिन सर, आप मेरा यही कहना है विवेक सायलज जी, आप भी सरकार में रहे और हम सभी जो आपके आसपास लोग बैठे हुए हैं, हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक दूसरे पर हम ठीकरा जरूर फोड़ सकते हैं, लेकिन पीने के पानी की अगर बात होगी तो वृंदावन वासियों से आप पूछिए क्या स्थिति है उनकी। महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप सभी की बात पर, एक एक करके कमेंट दे लेता हूँ। कहिए। जी मैं गया हूं, मैंने देखा है। प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव कुंभ गांधी मेला ने का आयोजन हो रहा है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद आता है और 4 जगह कुंभ होता है। अक्सर देखा जाता है जब कुंभ मेला होता है तो जल छोड़ दिया जाता है, जल पर्याप्त मात्रा में जल आता है। अभी 2-4 दिन में यहाँ भी जल शुद्ध हो जाएगा, जल आएगा, लेकिन ये स्थिति हमेशा बनी रहे। कम से कम 90% कहीं जाए जमुना जल कोई बात नहीं, कम से कम 10% तो जमुना के जल मिलना चाहिए। बिल्कुल ईमानदारी से जमुना जी के जल आज जमुना जी कोई नहीं मिल रहा है। जमुना जी किसी पार्टी के नहीं है, जमुना जी सब प्रत्येक प्राणी मात्र की हैं। बिल्कुल, चाहे पार्टी कोई हो, यही हमारी कोशिश भी है। सबको जमुना जल मिलना चाहिए। कम से कम सारे देश को सब दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10% जहाँ जमुना जी जा रही हैं वहाँ 10% जमुना जल अवश्य मिलना चाहिए। ठीक है, यही उम्मीद करते हैं। वक्त थोड़ा सा और रहता तो हम और भी सवाल जवाब करते, लेकिन वक्त इजाजत देता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जैसा महाराज जी ने कहा कि 10% ही अगर जल मिल जाए पीने योग्य, स्नान करने योग्य, तो ही हम सभी धन्य हो जाएंगे। फिलहाल इतना ही, लगातार खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।
प्रस्तुतकर्ता DPB ग्रुप की 3-in-1 अगरबत्ती, पूजा हो या भक्ति, दिव्यास्त्र, धूप और अगरबत्ती। प्रायोजक मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। RHL गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। नूरामेंट, जोड़ों व बदन का दर्द, खुशियों का अंत नहीं, दर्द है तो नूरामेंट है ना। शाम धूप, हर दिल की चाहत, हर दिल की उमंग, शाम धूप की मनमोहक सुगंध। ट्रू पावर अर्थिंग्स एवं वायर एंड केबल्स। फॉर मोर डिटेल लॉग इन www.truepower.co.in। सुरक्षा का पक्का वादा। कपड़ों की जान, लगन डिटर्जेंट पाउडर और केक, सफेदी का सुपर हिट फॉर्मूला, मंटोरा ग्रुप का नया उत्पाद बावर्ची पशु आहार, दूध बढ़ाए खुशहाली लाए, बावर्ची पशु आहार। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले, पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा, अब आएगा खाने में असली स्वाद। ट्राई कीजिए और अब दे लाडली बिटिया की गृहस्थी में निपटाऊ नहीं टिकाऊ। त्रिवेणी अलमीरा। सामूहिक विवाह योजना में गरीब बेटियों को आशीर्वाद देने कल मुरादाबाद जाएंगे सीएम योगी। विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम। मथुरा में सीएम योगी ने यमुना की सफाई का लिया संकल्प, कहा पानी को आचमन योग्य बनाना है। दिल्ली सरकार से अपील, यमुना नदी को कर दे स्वच्छ, आगे की जिम्मेदारी हमारी। मथुरा की स्पेशल कोर्ट में हुई PFI एजेंट रऊफ शरीफ की पेशी। STF को मिली 1 दिन की रिमांड। रऊफ पर हाथरस में हिंसा की साजिश का आरोप। पुलवामा हमले के 2 साल पूरे होने पर शहीदों को देश का नमन, कहीं कैंडल मार्च तो कहीं दिए जलाए गए। सेना ने जारी किया भावुक वीडियो। पुलवामा हमले की बरसी पर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू बस स्टैंड से मिला करीब 7 किलो IED। अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। उत्तराखंड आपदा में आज 12 शव और बरामद। अब तक मरने वालों की संख्या 50 हुई। 7 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रस्तुतकर्ता बहाने छोड़िए और लगाएं प्रयाग पाइप्स, अब लीकेज को फुल स्टॉप। प्रायोजक करिश्मा कपूर की पसंद विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक, अब चमकिए प्यार से। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। नूरामेंट, जोड़ों व बदन का दर्द, खुशियों का अंत नहीं, दर्द है तो नूरामेंट है ना। यू कैन गेट P6 कैप्सूल एंड ट्यूब। बवासीर का आयुर्वेदिक डॉक्टर, फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। एग्री किंग ट्रैक्टर के इनकलाबी टेक्नोलॉजी वाले 24 स्पीड गियर बॉक्स से करें डीजल की बचत। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा, अब आएगा खाने में असली स्वाद। ट्राई कीजिए। रायब्रो, क्वालिटी का प्रतीक, पिछले 15 वर्षों से आपके परिवार का भरोसेमंद साथी। जल बाथ फिटिंग्स, ट्रूली वर्ल्ड क्लास, लेकिन है पूरे इंडियन। जल, जॉय ऑफ इंडिया। APL अपोलो स्टील पाइप्स, देश की अनदेखी ताकत। आपके ऐश्वर्य से ही है हमारी प्रगति। हम हैं एशप्रा जेम्स एंड जूल्स, 80 वर्षों से परंपरा विश्वास की। और 9 AM एंड क्रीमोस रेंज ब्रेकफास्ट को बनाए क्रीमी एंड टैंगी।